असंसदीय शब्दों का कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना। सदस्यों के भाषण पर प्रतिबंध के संबंध में संसदीय प्रणाली में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) में इस बात की पुष्टि की गई है कि सांसद की ओर से संसद में कही गई बात कानूनी कार्यवाही के दायरे से बाहर हो। सांसद के कथन संसद के नियमों, अनुशासन, सदस्यों की समझ और अध्यक्ष के कार्यवाही के नियंत्रण में होते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभद्र या असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता भी सांसद के पास नहीं है। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 121 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में चर्चा को प्रतिबंधित करता है। हालांकि संसद में किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्ताव यहाँ अपवाद हैं। प्रक्रिया नियम 352 में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान है कि कोई सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति के आचरण पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उचित नियमों के अनुसार मूल प्रस्ताव नहीं दिया गया हो। इसी प्रकार प्रक्रिया के नियमों के नियम 353 में कहा गया है कि किसी सदस्य की ओर से कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त समय रहते हुए अग्रिम नोटिस नहीं दिया हो, जिससे कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने की तैयारी कर सके। मानहानिकारक, अशोभनीय या असंसदीय शब्दों को निकालने की शक्ति की अगर बात की जाए तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 380 के अंतर्गत अध्यक्ष के पास उन शब्दों को निकालने का आदेश देने की शक्ति है जो उनकी राय में असंसदीय हैं। निष्कासन के दायरे में आने वाले शब्दों में अशोभनीय या असंसदीय शब्दों के अलावा कुछ शब्द, मुहावरे और अभिव्यक्तियां भी सालों से भारत ही नहीं अन्य देशों की संसद में भी असंसदीय मानी जाती रही है। सदस्य जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अध्यक्ष ऐसे शब्दों के प्रयोग की निंदा करते हैं और संबंधित सदस्य से उन्हें वापस लेने के लिए कहते हैं। यदि ऐसे शब्दों को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है तो अध्यक्ष उन्हें निकालने का आदेश दे सकते हैं। इसी तरह किसी सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाते समय नियमों का उल्लंघन करने वाले शब्दों या अभिव्यक्तियों को मानहानिकारक माना जा सकता है और वो निष्कासन के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही कई अवसरों पर अध्यक्ष ने अपने विवेकानुसार कई शब्दों को निकाले जाने का आदेश दिया है। ऐसे अवसर हैं राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल, एक विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के रखरखाव के लिए प्रतिकूल, मित्रवत विदेशी राज्यों के प्रमुखों सहित वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए अपमानजनक, राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, किसी समुदाय की धार्मिक संवेदनशीलता को प्रभावित करने की संभावना रखने वाले, सेना को बदनाम करने की संभावना वाले शब्द जब उन्हें बोलने की मंशा सही न हो, सदन की गरिमा उपहास उड़ाने वाले शब्दों का प्रयोग। कभी कभी जिस संदर्भ में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है वह उसे असंसदीय बना सकता है। उदाहरण के लिए सदस्य अक्सर बाजार, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार या बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी का उल्लेख करते हैं, लेकिन सदन को बाजार के रूप में संदर्भित करना असंसदीय माना गया है। अन्य परिस्थितियों में कुछ टिप्पणियों का निष्कासन किया जाता है। दरअसल कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई है कि सदस्य को वाद विवाद के दौरान की गई अपनी टिप्पणी को वापस लेने के लिए कहा गया है और सदस्य ने इससे इनकार कर दिया है। ऐसे में अध्यक्ष उन्हें निकालने का आदेश देने का अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही अगर सदस्य बिना पूर्व सूचना के किसी दस्तावेज को सदन में पेश करें तो इसे भी कार्यवाही से हटाने का आदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। निकाले जाने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसके अलग अलग कई नियम और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पहली प्रक्रिया में उसी दिन सभा के अंदर की कार्यवाही के दौरान ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति किसी सदस्य के कथन या शब्द को मानहानिकारक मानकर तत्काल कार्यवाही से निकालने का आदेश दे सकते हैं। दूसरी सभा के बाहर से संबंधित प्रक्रिया है। कई बार परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही के पूरे होने के बाद कार्यवाही के अक्षरशः वृत्तांत को पढ़कर फिर उससे मानहानिकारक शब्दों को निकालने के आदेश दिए जाते हैं। तीसरी, निकाले गए शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में दर्शाने से संबंधित प्रक्रिया है।
ऐसी परिस्थिति में जब शब्दों को कार्यवाही से हटाया जाता है तो उनकी जगह लिखा जाता है अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया। चौथी प्रक्रिया में संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने वाली प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभा में शब्दों को निकाले जाने या रिकॉर्ड न किए जाने के लिए पारित किए गए आदेशों का पालन करें। प्रक्रिया का 5वां बिंदु, निकाले गए अंशों को वीडियो टेप से हटाया जाना है। कार्यवाही के लिखित दस्तावेजीकरण के साथ ही इसका फिल्मांकन भी किया जाता है। ऐसे में प्रत्येक दिन की कार्यवाही के वे अंश जिन्हें अध्यक्ष पीठ ने रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें आधिकारिक रूप से मूल टेप से निकाल दिया जाता है। कार्यवाही के लिखित दस्तावेजीकरण के साथ ही इसका फिल्मांकन भी किया जाता है। ऐसे में प्रत्येक दिन की कार्यवाही के वे अंश जिन्हें अध्यक्ष पीठ ने रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें आधिकारिक रूप से मूल टेप से हटा दिया जाता है। रिपोर्टर शाखा सभा पटल पर रखे गए भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ती है और यदि उन्हें कुछ असंसदीय लगता है तो उसे उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जाता है। छठी प्रक्रिया में रिपोर्टर शाखा सभा पटल पर रखे गए भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ती है और यदि उन्हें कुछ असंसदीय लगता है तो उसे उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जाता है। 7वीं प्रक्रिया का बिंदु है संसदीय समितियों की ओर से दी गई कार्यवाही में अगर ऐसी सूचना शामिल है जो अध्यक्ष के मुताबिक लोकहित में नहीं है तो वह उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। 8वीं प्रक्रिया, यदि कोई सांसद सभा पटल पर किसी असंसदीय अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसे तब तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है जब तक कि अध्यक्ष की ओर से उस पर कार्यवाही के आदेश प्राप्त न हुए हों। और अंत में 9वीं प्रक्रिया, संसद सदस्य वाक स्वतंत्रता के बावजूद वाद विवाद में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के संबंध में वे सभा के नियमों के अधीन होते हैं। संसद सदस्यों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे संसद की गरिमा और परंपरा को बनाए रखने और उसे बढ़ाने में योगदान करेंगे।